जय माता दी। मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी की उपासना का होता है। आज हम आपको सुनाएंगे माँ कात्यायनी की जन्म कथा, उनका महत्व और उनकी पूजन विधि। कहते हैं माँ की कृपा से जीवन की हर कठिनाइयाँ दूर हो जाती है और भक्त को साहस और विजय का वरदान मिलता है। तो आइए माँ कात्यायनी की दिव्य कथा का श्रवण करते हैं। माँ कात्यायनी सिंह पर सवार होकर 4 भुजाओं वाली तेजस्विनी और अत्यंत दिव्य स्वरूप होता है माँ का। दाहिने हाथ में वर मुद्रा और अभय मुद्रा, बाएं हाथ में तलवार और कमल। माँ का स्वरूप देखकर ही भक्त के हृदय में साहस का संचार हो जाता है। वे असुरों का नाश करने वाली और धर्म की रक्षा करने वाली आदि शक्ति है। तो अब हम हमारे वीडियो में सुनेंगे आज माँ की कथा। सुनिए माँ कात्यायनी की अद्भुत कथा। तो एक समय महिषासुर नाम का असुर ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया था। देवता भी उसके सामने असहाय हो गए थे। तब सभी देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे और प्रार्थना की, हे प्रभु, इस अत्याचारी असुर से मुक्ति दिलाइए। तब त्रिदेवों ने अपने तेज से एक अद्भुत ज्योति प्रकट की। उस ज्योति से एक दिव्य देवी का प्रागट्य हुआ। वह शक्ति महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्मी। ऋषि ने बड़े प्रेम से उनका पालन पोषण किया। यही कारण है कि देवी को कात्यायनी कहा गया है। युवावस्था में उन्होंने महिषासुर से युद्ध किया। सिंह पर सवार होकर तलवार उठाई और भयंकर युद्ध के बाद महिषासुर का वध किया। धर्म की रक्षा हुई और तीनों लोकों में फिर से शांति स्थापित हुई। इस प्रकार माँ कात्यायनी को असुर संहारिणी और धर्म संस्थापिका कहा गया है। मित्रों, माँ कात्यायनी की उपासना से मनुष्य को अद्भुत शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। भागवत पुराण में वर्णन है कि वृंदावन की गोपिकाएं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करती थी। आज भी विवाह योग्य कन्याओं के लिए माँ कात्यायनी की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। माँ की कृपा से जीवन की बाधाएं दूर होती है, शत्रुओं पर विजय मिलती है और घर परिवार में सुख शांति का वास होता है। माँ कात्यायनी केवल राक्षसों का ही नाश नहीं करती, बल्कि भक्तों के मन से भय, संशय और नकारात्मक को भी समाप्त कर देती है। नवरात्रि के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा इस प्रकार करें। प्रातः स्नान करके पवित्र होकर व्रत संकल्प ले और पूजा स्थान को स्वच्छ कर माँ की प्रतिमा या चित्र स्थापित करे। लाल या पीले वस्त्र पहनकर माँ का श्रृंगार करे। सुगंधित पुष्प, धूप, दीप, अक्षत और नैवेद्य अर्पित करे। माँ को शहद का भोग लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद ओम कात्यायन्ये नमः मंत्र का जाप करे। फिर माँ की आरती करके सभी की मंगल कामना करे। मित्रों, माँ कात्यायनी की पूजा से साधक के जीवन में साहस, विजय और धर्म की स्थापना होती है। जो भी भक्त सच्चे मन से माँ को स्मरण करता है, उसके जीवन से हर नकारात्मकता शक्ति दूर हो जाती है। आइए नवरात्रि के इस छठे दिन माँ कात्यायनी से प्रार्थना करें कि हे माता, हमें धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति दो, भय और अज्ञान का नाश करो और हमारे जीवन को सुख और शांति और समृद्धि से भर दो। तो अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय माता दी।